श्री सरस्वत्यै नमः। हरे नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। हम सभी बड़े प्रेम और भाव से जिस भगवत कथा का रसास्वादन करने के लिए यहाँ पर विराजित हुए हैं, बैठे हैं, अपने मन को भगवान के चरणार बिंदुओं की तरफ ले जाते हुए, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए, अपने मन को उनके चरणों में लगाते हुए, बड़े प्रेम और भाव से गुनगुनाते हुए, संकीर्तन के माध्यम से बड़े प्रेम भाव से गुनगुनाते हुए कहना है। क्या कहना है? हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल
गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद
हरिओम। अखिल ही जय पत्यने कल्याणिक दान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंद ज्ञानानंद स्वरूप। इस जीवन में केवल विपत्तियां हैं, संकट हैं, दुख है, पीड़ा है, वेदना है, लेकिन महाराज जब हमें इसी जीवन में संतों का परम संग प्राप्त हो और उनके मुखारविंद से यदि भगवत कथा श्रवण हेतु प्राप्त हो जाए, किसी यज्ञ का अनुष्ठान हो उसमें जाने का अवसर मिल जाए, कथा सुनने का अवसर मिल जाए, कथा में बैठने का अवसर मिल जाए, वेद मंत्रों को सुनने का अवसर मिल जाए, तो कहा महाराज ये बड़े पुण्यों का जब उदय होता है तब जाकर के ये हमें प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त नहीं हो जाता है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमारे पूज्य बड़े महाराज श्री के द्वारा जो उन्हीं की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष पिछली बार श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया था और इस बार इस अखनूर की पावन धरा पर सुंदर दिव्य अति महारुद्र यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन पूज्य महाराज श्री के द्वारा किया जा रहा है। और ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आपने यज्ञ होते हुए नहीं देखे, बहुत सारे यज्ञ देखे होंगे, लेकिन ऐसा यज्ञ आपने शायद ही कहीं देखा हो। मेरा अनुमान है कि नहीं देखा हो, जिसमें महाराज काशी विश्वनाथ की नगरी से आए हुए विद्वत जन आचार्य चरण, जिस काशी को हम ऐसा मानते हैं कि वहां से विद्वान ही महाराज उत्पन्न होते हैं। कोई देखिए, एक बात बड़ी साधारण सी है, हम प्रायः कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति जो पुलिस विभाग में ना हो, पुलिस में ना हो, वो कहीं पर भी किसी एकांत में जाकर के, किसी जंगल में जाकर के, किसी बेहड़ इलाके में जाकर के पुलिस की वर्दी पहन ले, तो गांव के देहात के लोग उसे क्या कहेंगे? ये पुलिस वाला है। उनकी नजरों में वो पुलिस वाला है। लेकिन वो पुलिस वाला पक्का पुलिस वाला कब माना जाएगा? जब जहां पर पुलिस का हेडक्वार्टर होगा वहां पर वो वर्दी पहन करके जाए। जब दूसरे पुलिस वाले उसे देखेंगे तो पूछेंगे, भाई तुम्हारा क्या पद है, कहाँ पर अपॉइंटमेंट तुम्हारी कहाँ है, कहाँ पर अभी कार्य कर रहे हो? पता चलेगा कि असली है कि नकली है, तुरंत पकड़ा जाएगा महाराज। तो मात्र वेशभूषा बनाने से हम उस कार्य में दक्ष नहीं हो जाते। इसी प्रकार सभी शास्त्र कहता है, संतों के मुंह से सुना है कि अपनी शक्ल अपनी अकल सबको अच्छी लगती है। ऐसे कोई भी अपने आप को विद्वान मान ले महाराज, लेकिन जब जो अपने आप को विद्वान मानता हो, कभी वो काशी जाए तो काशी में जाकर के जब महाराज को विद्वानों के साथ बैठे उठे तो समझ में आए कि उसे ज्ञान है कि नहीं है। कितना ज्ञान है तब जाकर समझ में आएगा। जैसे नकली पुलिस वाला जब असली पुलिस वालों के पास पहुंचता है तो समझ में आता है कि मैं असली हूं कि नकली। तो ऐसी वाराणसी महाराज भगवान भोलेनाथ की नगरी प्राप्त है, और तब भी महाराज हम उसका उपयोग ना करें तो फिर हम जैसा कोई संसार में है ही नहीं कि सामने अमृत की नदी बह रही थी और हमें प्यास ही नहीं लगी, हम ऐसे ही वहां से निकल गए। तो बड़ा सुंदर सुअवसर है इसी सुअवसर में। लेकिन जब कोई हमें उसके विषय में बताएगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनका तो महाराज ऐसा ऐसा कार्य है, ऐसे ऐसे धर्मात्मा हैं, जब उनके गुणों को हमारे प्रति कोई कहेगा तो हमारे मन में विशेष श्रद्धा उसके प्रति होती है। तो कहा इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को समझने के लिए वेदव्यास जी महाराज जी ने पद्म पुराण से लिए गए
श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा करी है 6 अध्यायों में कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का महत्व क्या है, कथा क्यों सुननी चाहिए। सब कहते हैं कथा सुनो कथा सुनो, कथा क्यों सुने? यदि सुननी है तो कब सुने, कैसे सुने, कब सुने, क्यों सुने, किससे सुने, इत्यादि प्रश्न जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उन समस्त प्रश्नों का समाधान श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में दिया है। तो वेदव्यास जी महाराज सबसे पहले महात्म्य की चर्चा करते हैं। आज प्रथम दिवस है तो हम सभी भी बड़े प्रेम और भाव से महात्म्य की ही चर्चा सुनेंगे। कहा महाराज श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने सबसे पहले महात्म्य की चर्चा करते हुए महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। महाराज भगवान का स्मरण किया है। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण को प्रणाम करते हैं ऐसा नहीं कहा, कहा श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कौन है? संत कहते हैं श्री राधा रानी ही श्री है। भगवान कृष्ण को प्रणाम करने से जन जो अपने आप में रहते हैं उनके पास जाकर के जीव पूछता है कि महाराज बताइए आप इतने आनंद में हैं तो हम तो आनंद में नहीं, हम तो बहुत दुखी हैं। आप इतने आनंद में कैसे हैं? ये जो आपके पास आनंद है उस आनंद की अनुभूति हमें भी करवाइए महाराज। तो संत जो हैं फिर चिदानंद जो है वो परमानंद की ओर ले जाते हैं। उस परम पिता परमात्मा का रास्ता मार्ग संत हमें बताते हैं। कुछ संत इसका अभिप्राय ये करते हैं, कुछ कहते हैं भगवान का स्वरूप ही है, भगवान सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत्य क्यों है? कहा भगवान तीनों कालों में सत्य हैं, भगवान कभी असत नहीं हो सकते, सत्य ही रहते हैं। पूर्व में भी सत्य ही थे, अभी भी सत्य ही हैं और भविष्य में भी सत्य ही रहेंगे। इसी प्रकार चिदानंद से ज्ञान स्वरूप हैं भगवान। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। भगवान ज्ञान स्वरूप है, कहीं पर भी अज्ञान नहीं आ सकता है। भगवान ज्ञान स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है, हमेशा आनंदित रहते हैं। संसार को, भक्तों को, प्रियजनों को आनंदित करते हैं क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप ही है। वास्तव में भगवान आनंद स्वरूप है। ये संसार में कोई आनंद नहीं। संसार में हम आनंद को खोजते हैं, लेकिन आनंद यदि है तो केवल और केवल भगवान को प्राप्त करने में ही आनंद है महाराज।
भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। करते क्या हैं तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। और क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। इस संसार में प्रायः जो 3 ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो ताप है, कहा महाराज जो प्रभु की शरण में आ जाता है, तीनों ताप महाराज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन तीनों तापों को केवल भगवान दूर ही नहीं करते हैं, कहा महाराज समूल नष्ट कर देते हैं, जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं। ऐसे जो भगवान कृष्ण श्री राधा रानी जी के साथ जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया, बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। वर्णन करते हुए कहते हैं कि नैमिषारण्य का पावन तीर्थ है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को बड़ी सुंदर चर्चा सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। शौनक जी जो 88,000 ऋषियों में प्रधान श्रोता है, कैसे श्रोता है, बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहा महाराज, शौनक जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी महाराज सूत जी महाराज जी से बड़ी विनम्र प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु हम सभी के हृदय में जो अज्ञानांधकार बैठा हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, उस अज्ञान को दूर करने के लिए जो आपके पास ज्ञान है, करोड़ों सूर्यों के समान है, आप एक कार्य कीजिए। बोले क्या करें? हे श्री सूत जी महाराज, आख्या ही कथा सारम, हमें कथा मत सुनाइए, कथा का सार सुनाइए। जीवन छोटा सा है, बहुत लंबी आयु नहीं है, क्या पता कब चले जाना है महाराज। हम दिन भर, जीवन भर हम लोग सोचते हैं ये कार्य करेंगे, शुभ समय देखते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, कब ये उचित समय आएगा, कब ये सुंदर योग बनेगा तो हम ये कार्य करेंगे। लेकिन भगवान ने 2 कार्य ऐसे रखे हैं कि वो किसी योग की प्रतीक्षा नहीं करते हैं महाराज। इस संसार में आना और इस संसार से जाना, इसमें कोई योग नहीं देखे जाते महाराज। क्या पता कौन सा पल, कौन सा समय, कौन सा क्षण हमारा अंतिम हो, ये हम नहीं जानते हैं। तो कहा महाराज इतना समय हमारे पास कहाँ है कि हम कथा को सुन सकें। हे श्री सूत जी महाराज, हम आपके चरणों में बस यही प्रार्थना करते हैं, आप कोई कथा का सार सुनाइए जो सार तत्व हो। क्यों? मम कर्ण रसायनम, मुझे कथा का जो सार है वो सुनने में बड़ा अमृत के समान लगता है। हमें कथा सुनने में बड़ी सुंदर लगती है, इसलिए हे प्रभु, हे श्री सूत जी महाराज, आप हमें कथा को सुनाइए। बताइए शौनक जी महाराज कितने उच्च कोटि के श्रोता हैं महाराज। सूत जी से कहते हैं कि हमें कथा का सार सुनाइए। क्यों? क्योंकि कथा हमारे कर्णों को प्रिय लगती है, अमृत के समान लगती है। कहाँ शौनक जी महाराज और कहाँ महाराज आजकल का प्राणी, सांसारिक प्राणी। हम सभी को भगवान की कथा प्रिय नहीं लगती है, अमृत लग ही नहीं सकती है। हमारा जो मन है वो नित्य प्रति महाराज दूसरों की बुराइयां सुनने में लगा है। कहीं किसी की कोई बुराई होती हो तो मन स्वतः वहां चला जाता है। कानों को सुनने में बड़ा प्रिय लगता है। तो जिसे बुराई प्रिय लगती हो उसे कथा प्रिय नहीं लग सकती महाराज। और जिसे कथा प्रिय लगती हो तो फिर वो
चाहे उसके आगे कोई कुछ भी कहता रहे, उसका ध्यान ही नहीं जाता महाराज। तो शौनक जी महाराज ऐसे दिव्य विभूति हैं। कहा महाराज हमें कथा सार सुनने में बड़ा प्रिय लगता है, अमृत के समान लगता है, इसलिए महाराज हमें कथा का सार सुनाइए। कहा महाराज इस संसार में प्रायः कलयुग का जो कलुषित प्राणी है, कलुषित मन वाला है, इसका उद्धार कैसे होगा, इसका कल्याण कैसे होगा? कोई ऐसा कल्याण का साधन बताइए जिससे इस कलयुगी जीव का भी उद्धार हो सके। कोई ऐसा श्रेष्ठ साधन बताइए जो परम पवित्र हो, भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो, शाश्वत हो। ऐसा कोई साधन यदि हो तो आप हमें बताइए, क्योंकि महाराज आप हमारे गुरुदेव हैं और गुरुदेव सब कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव के चरणों में यदि व्यक्ति प्रपत्ति करके बैठ जाए, शरणागति लेकर के बैठ जाए, तो सद्गुरुदेव प्रसन्न कहते हैं गुरु तो बहुत होते हैं, हम यदि कहीं पर विद्याध्ययन करते हैं तो वो हमारे गुरुदेव हैं। कोई किसी से कुछ कार्य सीखता है तो उसके लिए वह भी गुरु है। किसी को लिखना नहीं आता तो जो लिखना सिखाते हैं वो भी गुरुदेव ही हैं। कहा गुरुदेव तो बहुत सारे हैं, लेकिन सद्गुरुदेव जो होते हैं वो जीव का कल्याण कर देते हैं। कहा आप सद्गुरुदेव हैं, मैंने तो ऐसा सुना है जो चिंतामणि है स्वर्ग में है, कहा वह भी केवल चिंतित वस्तुओं का ही हमें वह प्रदान कर सकती है। जिस वस्तु का हम चिंतन करें तो चिंतामणि उस वस्तु को हमें प्रदान कर देती है। कल्प वृक्ष है वह भी स्वर्ग में है, उसके नीचे बैठ करके जो कल्पना करो वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। लेकिन इन दोनों में, चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि ये भगवत प्राप्ति करा सके। महाराज हे सद्गुरुदेव भगवान, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं आप में वो सामर्थ्य है कि आप हमें भगवान से मिला सकते हैं। महाराज ऐसी सुंदर प्रार्थना करी महाराज। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे प्रभु हम जानते हैं आप चाहें तो वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु का भी हमें सहजता में हमें उनकी प्राप्ति करा सकते हैं। इसलिए हे प्रभु आपके चरणार बिंदों में ये प्रार्थना है, कोई ऐसा साधन बताइए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए शौनक जी के प्रश्न सुन करके। सूत जी महाराज जी ने कहा हे शौनक जी, आपने यह जो प्रश्न किए हैं बड़े सुंदर प्रश्न हैं, जगत का कल्याण करने वाले हैं। आपने यह जो प्रश्न किए हैं वास्तव में आप धन्य हैं। कहा क्यों? कहा महाराज संसार में सब लोग जी रहे हैं, कुछ लोग तो जी रहे हैं, कुछ लोग समय निकाल रहे हैं। संसार में देखा जाता है प्रायः कुछ लोग कहते हैं, कोई ऐसे ही खाली बैठा हुआ हो, उन्हें पूछते हैं क्या कर रहे हो, बोलते महाराज कुछ नहीं बस टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं। संत कहते हैं हम टाइम को पास नहीं कर रहे, टाइम हमें पास कर रहा है। समय तो अपनी गति से चल रहा है। अभी कुछ वर्षों के पूर्व हम लोग बालक थे, पता ही नहीं चला देखते देखते कब बाल सफेद हो गए, पता ही नहीं चलेगा सफेद होते होते कब मुरझा भी जाएंगे महाराज, पता नहीं चलेगा। लेकिन हम यह जीव कभी वास्तविकता को नहीं जानने का प्रयास करता है महाराज। कहा इस संसार में हम ऐसे घूम रहे हैं जैसे हम अमर होकर के आए हैं, हमें मरना ही नहीं है। यदा कदा कोई शमशान में जाता है तो थोड़ी देर के लिए मन में आता है कि नहीं भाई हमें भी जाना है, लेकिन जैसे वहां से आते हैं तो पुनः संसार में लिप्त हो जाते हैं, संसार को अपना मान लेते हैं, जबकि साथ जाने वाला कुछ नहीं है महाराज। सूत जी कहते हैं शौनक जी ये जो आपके प्रश्न हैं बड़े सुंदर हैं और मुझे बड़े प्रिय लगे महाराज, क्योंकि संसार के सभी प्राणी कैसे हैं बड़ा सुंदर स्वरूप बताया श्री सूत जी महाराज जी ने। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम्
कलौकीरेण भाषितम्। कहा महाराज संसार के सभी प्राणी काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। संसार के प्राणी कैसे हैं? कहा काल रूपी जो सर्प है उसके मुख का ग्रास बने हुए हैं। कोई बहुत बड़ा अजगर मान लीजिए अपना मुंह खोल करके बैठा हो और उसके मुख में हम सभी बैठे हुए हैं। कब तक जीवित हैं? जब तक उसने अपना मुख बंद नहीं किया। जैसे ही अपना मुख बंद किया तो महाराज सीताराम। और संसार तो ऐसा है, संसार का स्वरूप तो ऐसा है। इस संसार में खैर सभी प्रकार के लोग हैं। आप कैसे जी रहे हैं, किस परिस्थिति में जी रहे हैं, ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जैसे हम कहीं बैठे हों और हमें पता चले किसी की मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया। आजकल तो फोन की सुविधा है, आपको फोन आया कि महाराज वो व्यक्ति चला गया, तो सुनने वाले का पहला प्रश्न होता अच्छा कैसे मरा। ये कभी नहीं पूछा कि कैसे जी रहा था, लेकिन ये सब पूछते हैं कि मरा कैसे। ये संसार का स्वरूप है। आप कैसे जी रहे हैं कोई नहीं जानना चाहता, लेकिन जैसे ही प्राणांत हुआ तो सब आ जाएंगे महाराज। फिर तो इतनी आपकी बड़ाई करेंगे, इतनी बड़ाई करेंगे कि यदि आप पुनः उठ पाते तो आप कहते अच्छा मैं इतना अच्छा इंसान था, मुझे तो पता ही नहीं था। कहा बढ़ाई केवल मरने के बाद ही होती है महाराज। जब तक जीवित रहेंगे तो लोग जीने नहीं देते हैं। ये संसार का स्वरूप है। काल रूपी सर्प के मुख का हम ग्रास बने हुए हैं। सूर्य कहते हैं यदि व्यक्ति अपनी रक्षा करना चाहता है तो एक ही साधन है ऐसे जीव का। बोले क्या साधन है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ये जो शास्त्र है यही एकमात्र साधन है। कहा कौन से श्रीमद् भागवत कथा? कलौकीरेण भाषितम, कीरेण शुकेण भाषितम। जो सुखदेव जी महाराज जी ने महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाई है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, यही एकमात्र साधन है यदि जीव इस मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है, अपना उद्धार करना चाहता है। कहा महाराज ऐसा ये कैसे प्राप्त होती है, हमें बताइए। सूत जी कहते ऐसे प्राप्त नहीं होती है। कहा महाराज यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, एतस्माद् अपरम किंचित मनः शुद्ध ही न विद्यते। इसके अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला और कोई साधन ही नहीं है महाराज। हम सब मानसिक रोगी हैं महाराज, मन से बीमार हैं। कोई तन से बीमार होता है, कोई मन से बीमार होता है। यदि आप शरीर को भोजन नहीं देंगे तो शरीर कमजोर होता है कि नहीं होता? हो जाता है। कितनी बार करते हैं महाराज? कोई ब्रेकफास्ट करता है, कोई लंच भी करता है, कोई डिनर भी करता है और बीच बीच में लाइट भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। भोजन इतनी बार पाते हैं, भजन केवल एक बार करते हैं, वो भी कोई, सब लोग नहीं करते। वो भी एक बार करेंगे तो महाराज कई बार तो विलंब हो रहा हो तो इतनी जल्दी करेंगे कि जो है वो समयानुसार होते रहेंगे। लेकिन भजन का जो समय है वो हम कम कर लेंगे क्योंकि आज कहीं जाना है। कहा महाराज इस मन को पवित्र यदि करना है तो केवल भजन ही कर सकता है, ये भागवत ही पवित्र कर सकती है और कोई नहीं कर सकता महाराज। लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसे मिलने वाली भी नहीं है, तो कैसे मिलेगी? सूत जी महाराज बड़ी सुंदर चर्चा कहते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम पदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है तब जाकर के हमें इस कथा में बैठने का अवसर मिलता है महाराज। ये कथा सुनने का अवसर मिलता है और यदि उसमें हमारा मन लग जाए तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत अधिक पुण्य किए हुए होंगे, तब जाकर कथा में रुचि होती है, मन प्रसन्न होता है। कहा आप इस कथा की महिमा को
नहीं जानते हैं। सुनो। बोले एक बार महाराज परीक्षित जी कथा सुनने के लिए बैठे थे। सुखदेव जी रही थी। जैसे मैंने उन्हें देखा, मेरे मन में आया कि बहुत दुखी हो रही है, क्या कारण है, जानने की इच्छा हुई। तो मेरा मन हुआ मैं वहां जाऊं। जैसे मैं आगे बढ़ा तो जैसे थोड़ी दूर गया, देखा महाराज वो स्त्री रो रही है। बहुत सारी स्त्रियां सेवा कर रही हैं। तो बहुत सारी स्त्रियों को जब देखा तो जहां बहुत सारी केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हो, वहां पर किसी महात्मा को नहीं जाना चाहिए। इस भाव को रख करके मैं वहां से वापस आ गया। जैसे मुड़ करके वापस जाने लगा तो वह जो स्त्री विलाप कर रही थी, रो रही थी, खड़े होकर के मुझे पुकारने लगी। महाराज पुकारती हुई बोली, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। तो हो गई, लेकिन ये जो मेरे दो बालक हैं ज्ञान और वैराग्य, ये महाराज वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, बूढ़े हो गए महाराज। अब बताइए ये कैसा लगता है कि माता जवान हो, पुत्र जो बालक हैं वो बुजुर्ग हो। ये उल्टा क्रम क्यों होना? तो ये चाहिए कि माता वृद्ध हो और पुत्र जवान हो। तो ये महाराज ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है? इसलिए मैं बहुत दुखी हूं महाराज, कृपा करके मेरे इस दुख को दूर कीजिए महाराज। नारद जी महाराज जी के चरणों में निवेदन किया। सूत जी महाराज कहते हैं, नारद जी महाराज जी ने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया। क्षण मात्रेण तज्ञात्वा वाक्य मूचे मुनीश्वरः। क्षण मात्र में जान करके भक्ति महारानी से नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, आपकी इस दशा का जो मुख्य कारण है वो कलिकाल है, कलयुग चल रहा है। तेन लुप्तः सदाचारः योग मार्गस्तपांसि च। सारे योग मार्ग, सारे तप के मार्ग इस कलिकाल के प्रभाव से नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं महाराज, इसलिए आपकी यह दशा हो रही है। कहीं पर भी मंगल दिखाई नहीं देता महाराज। ये तो आप बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं कि वृंदावन में आई, वृंदावन संयोगात पुरस्पम तरुणी नवा। वृंदावन में आप आई हैं, इसलिए आप पुनः युवावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन इस वृंदावन में भी ज्ञान और वैराग्य का अभाव है, इनका कोई ग्राहक नहीं है। हम सभी भक्ति तो करते हैं और वैराग्य भी मन में नहीं है। किस भाव से भगवान का ध्यान करना चाहिए? भजन करने बैठते हैं माला लेकर के, क्या पता कौन सा कार्य स्मरण में आ जाए, तो महाराज मंत्र अभी एक बार बोला और मन का 3-4 आगे पलट दिया महाराज। कर का मन का एक साथ नहीं घूमा तो मन कहीं आगे पीछे है। तो मन में वैराग्य नहीं है, ज्ञान का अभाव है। तो भक्ति महारानी के जो 2 पुत्र हैं ये कैसी युवावस्था को प्राप्त होंगे जब ज्ञान और वैराग्य का ही अभाव हो हमारे मन में। नारद जी कहते हैं, देवी आप चिंता मत कीजिए, इस कलिकाल के प्रभाव से ही ऐसा हुआ है। भगवान जब इस संसार को त्याग करके गए, परीक्षित जी महाराज के राज्य में जब कलिकाल ने प्रवेश किया तो परीक्षित जी ने कलिकाल को मारना चाहा। कलयुग को लगा कि परीक्षित जी महाराज मुझे मार डालेंगे। तो दीन वत शरणम गता, दीनहीन होकर के परीक्षित जी महाराज जी के शरण में चला गया कलिकाल। कहता है महाराज मैं दीनहीन हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए।
मुझ में लाख बुराइयां हैं लेकिन एक अच्छाई भी है। बोले क्या अच्छाई है? कहा महाराज मेरे इस युग में, जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो बड़ी बड़ी तपश्चर्या करने से पुण्य प्राप्त होता था, बड़ी बड़ी समाधि लगाने से जो फल प्राप्त, मद्भाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं वरम्। हे सुरऋषि, हे देवर्षि नारद जी महाराज, आप वास्तव में धन्य हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही भाग्य का उदय हुआ, पुण्यों का उदय हुआ, जो आप मेरे यहाँ आज आए, मुझे आपका दर्शन हुआ। साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। कहा संतों का जब कोई दर्शन करता है तो वास्तव में उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये मैंने सुना था लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष इसे देख भी लिया। श्री भक्ति महारानी बड़ी प्रशंसा करती हैं श्री नारद जी महाराज जी की। नारद जी कहते हैं देवी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरी कोई बड़ाई नहीं है महाराज। जो भगवान की शरणागति लेकर के भगवान का केवल स्मरण करता रहता है, भगवान को स्मरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो ऐसा हो ही जाता है महाराज। नारद जी कहते हैं इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, ये तो भगवान के नाम की बड़ाई है। मैं तो केवल क्या करता हूँ, बस नारायण नारायण करता हुआ जहाँ जाता हूँ नारायण 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 करता रहता हूँ। इसलिए महाराज ये मेरा कोई प्रभाव नहीं, ये तो केवल भगवान का ही प्रभाव है अथवा भगवान के नाम का प्रभाव है। संत कहते हैं, नारद जी तो कहते हैं महाराज बस ये भगवान के नाम का ही प्रभाव है महाराज। मैं तो केवल भगवान के नाम को जपता रहता हूँ, रटता रहता हूँ। कैसे रटते हैं? तो संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं महाराज। संत कहते हैं भगवान का जब स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, नाम रटना चाहिए, तो कैसे रटना चाहिए? बड़े प्रेम और भाव से गुनगुनाते हुए। संत यहाँ बड़ा सुंदर भाव देते हैं, कहते हैं महाराज मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय हो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की
भजन कीर्तन गाँव में तेरा, 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 नित्य उठ ध्यान ध्यान में तेरा, नित्य उठ ध्यान ध्यान में तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगति देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया। जय हो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। मेरे मन की ज्योति जला दो, मेरे मन की ज्योति जला दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जला दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। हाँ कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। हाँ दयालु दया करो, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं
मैं तो जपूं सदा तेरो नाम करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्री नारद जी महाराज भक्ति महारानी से निवेदन करते हैं कि देवी, ये कोई मेरा महात्म्य नहीं है, ये तो मैं जिन प्रभु की चरण शरण को ग्रहण करके अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ, ये सारी उनकी कृपा है। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तब तक कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। महाराज भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न थी। नारद जी महाराज भक्ति महारानी से निवेदन करते हुए कहते हैं, देवी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। वृथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। यदि आप भी मेरी तरह भगवान के चरणार बिंदों में अपना मन लगाएं, ध्यान लगाएं, तो आपका भी जो दुख है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप भूल गई भगवान ने द्रौपदी की किस प्रकार रक्षा की थी, किस प्रकार भगवान ने गोपियों की रक्षा की थी। अरे वो भगवान कहीं गए नहीं हैं, अभी भी यहीं पर है। इस प्रकार बड़ी सुंदर महाराज सह कृष्ण क्वापि नो गता, वह कृष्ण कहीं नहीं गए हैं। इसलिए केवल आप अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति लगाओ तो आपका दुख अवश्य दूर हो जाएगा। फिर भी महाराज जब नहीं मानी तो श्री नारद जी महाराज जी ने एक वचन दिया। कहा, देवी आप चिंता मत करो, मैं आपको वचन देता हूं, यदि मैं आपको प्रत्येक घर में प्रत्येक वैष्णव के हृदय में ना बिठा पाऊं तो मुझे कोई भगवान हरि का दास ना कहे, मैं हरि का दास ना कहलवाऊं यदि मैंने आपको प्रत्येक वैष्णव के हृदय में निवास ना दिया तो। महाराज इस प्रकार वचन दिया। अब महाराज श्री नारद जी महाराज ने उनके दोनों पुत्र जो ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त थे उन्हें जगाने का प्रयास करने लगे। श्री नारद जी महाराज मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। उनके कान के पास अपने मुख को ले जाकर के पुकारने लगे, लेकिन महाराज ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। वेद वेदांत घोषिष्ट गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद वेदांतों का पाठ किया, गीता जी का पाठ किया, एक बार नहीं मुहुर्मुहु बार बार पाठ किया। संत कहते हैं थोड़ी देर होश में आते हैं, पुनः बेहोश हो जाते हैं। बहुत प्रयास जब किया कोई फल नहीं मिला तो महाराज श्री नारद जी महाराज जी के प्रयास को देखते हुए आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तथैवा भून मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप यह जो उद्यम कर रहे हैं अवश्य सफल होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एतदर्थम तुम समाचर, इसके लिए आपको कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। महाराज नारद जी ने पूछा सत्कर्म क्या है? कहा ये हम नहीं बताएंगे। कौन बताएगा? साधवः साधु भूषण, किसी महात्मा जी के पास जाइए, वो आपको बताएंगे सत्कर्म क्या है। आप उस सत्कर्म का आश्रय लेंगे तो ज्ञान और वैराग्य उठ जाएंगे। महाराज जो आप प्रयास कर रहे हैं आपका प्रयास फलीभूत होगा। अब नारद जी महाराज सारे संसार में घूमने लगे। महाराज सब महात्माओं के पास जाते हैं, सत्कर्म क्या है प्रश्न करते हैं। संत यहाँ कहते हैं कोई साधारण बालक महात्माओं के पास जाकर पूछे कि सत्कर्म क्या है तो महात्मा बता दे। ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति किसी
रोग का विशेषज्ञ हो और संसार में खूब ख्याति प्राप्त हो, संसार में बहुत सारे लोग उसे जानते हो, और वह किसी साधारण से डॉक्टर के पास जाकर के कहे कि महाराज मुझे ये शरीर में पीड़ा है, बताओ कैसे उपचार करना है, तो साधारण डॉक्टर उसे क्या उपचार बता सकता है। नारद जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है, महाराज संत शिरोमणि है। जैसे नारद जी महाराज जाते हैं तो कहा महाराज कुछ संत तो कहते हैं महाराज हम मौनी हैं, हमारा आज मौन व्रत है, हम कुछ नहीं बता सकते। कुछ महाराज जैसे नारद जी आते हैं तो उन्हें देखकर ही भाग जाते हैं, किसी ने उन्हें बताया नहीं सत्कर्म क्या है। नारद जी कहते हैं महाराज उसी सत्कर्म को जानने के लिए मैं बद्री विशाल भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं। सनकादि कुमारों से कहा मार्ग में आप मिल गए तो मैंने अपने दुख का कारण आपको बताया, मुझे यही चिंता है। मैंने आपको पूर्व में ही निवेदन किया था कि संतों को कभी अपनी चिंता नहीं होती, समाज की चिंता होती। तो ये मेरा कोई अपना कष्ट नहीं है, वो भक्ति महारानी के कष्ट को मैं देख नहीं सका, इसलिए महाराज हूँ, इसलिए मेरा मुख जो है वो मलिन है। हे सनकादि कुमारों यदि आप कोई इसका उपाय जानते हो तो आप बताइए। सनकादि कुमार कहते नारद जी महाराज इतनी छोटी सी बात के लिए आप सारा संसार घूम लिए, अरे सत्कर्म क्या है ये हम आपको बताते हैं, आप हमसे आके मिलते। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, चरणों में प्रार्थना करी, कहा महाराज बताइए वो सत्कर्म क्या है। सनकादि कुमार कहते हैं हे नारद जी ध्यान से सुनिए, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। कहा सत्कर्म वही है महाराज श्रीमद्भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ, यही सत्कर्म है महाराज। श्रीमद्भागवत का आलाप कौन सा? सतु गीतः शुकादिभिः, सुखदेव जी महाराज ने इस गीत को गाया है, जिस कथा को सुनाया है, यही ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है महाराज। आप इस ज्ञान यज्ञ को करो, इस कथा को श्रवण करो, हृदयंगम करो, तो महाराज भक्ति महारानी का सारा कष्ट दूर हो जाएगा। नारद जी महाराज जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो वर्णन है वो सारा वेद वेदांतों से तो लिया गया है। तो सारे संत वृंद महाराज वहां पर आने लगे, हरिद्वार में आए। भृगु वशिष्ठ च्यमन ऋषि गौतम मेधातिथिर देवल देवरात इत्यादि सारे महात्मा महाराज वहां पर आए। कुछ तो स्वयं आए और कुछ महाराज महात्माओं के कहने से आए। गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडकादि वनानि च। सारे गंगा आदि नदियां भी महाराज वहां पर स्त्री का रूप धारण करके कथा सुनने के लिए बैठ गए। पुष्कर आदि जो सरोवर है वह भी वहां पर मूर्तिमंत होकर के विराजित हो गए महाराज। सभी वहां पर आए, आकर के विराजित होकर के उस सुंदर कथा का रसास्वादन करने लगे महाराज। सनकादि कुमारों ने जैसे कथा कहना प्रारंभ किया, सबसे पहले इस दिव्य कथा की महिमा को गाया। कहा महाराज हमारे शरीर में पाप कब तक निवास करते हैं? जब तक हम इस कथा को नहीं सुन लेते, केवल तब तक। ये हम नहीं कह रहे, सनकादि कुमार सुना रहे हैं। तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन् न श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम नरैः। जब तक महाराज हमारे इस देह में पाप निवास करते हैं। संत कहते हैं जैसे हम महाराज कथा सुनने के लिए जाते हैं तो हमारे सारे पाप महाराज आपस में चर्चा करते हैं, इसे रोको। यदि ये कथा सुनने चला गया तो हमें इसका शरीर छोड़ना पड़ेगा, कहीं और जा करके निवास स्थान खोजना पड़ेगा महाराज। सनकादि कुमार वर्णन करते हुए कहते हैं इस कथा को सुनने का जो पुण्य फल है उसकी गणना कोई नहीं कर सकता, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। न गंगा न गया काशी पुष्करम च न प्रयागकम शुक शास्त्र कथा याश्च फले न समताम लग्नयेत।
कहा महाराज कोई भी तीर्थ इस दिव्य कथा के फल को की समता नहीं कर सकता, समानता नहीं कर सकता महाराज। कहा अधिक क्या कहा जाए, अंत काले तु ये नैव श्रूयते शुक शास्त्र वाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। अंतिम समय में भी जब हमारा अंत काल उपस्थित होने वाला हो, उस समय में भी यदि हम इस शुक शास्त्र को, इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यदि हम सुनते हैं तो महाराज भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं, प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। भगवान इतनी कृपा करते हैं कि भगवान सहजता में प्राप्त हो जाते हैं केवल मात्र इस कथा को सुनने से। महाराज हम इस संसार में हैं, संत कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास। भगवान ने हमें संग में नहीं है महाराज, इसलिए संत हमारे भगवान के भजन को ही मानते हुए और भगवान के भजन को ही गाते हुए, उसी में अपने मन को लगाते हुए सारे संसार को मात्र एक ही संदेश देते हैं। क्या देते हैं? हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। कहा हरि तो बजना है, लेकिन कब बजना है? कल की परसों? कहा कल परसों नहीं, क्या कहा? अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। बड़े प्रेम भाव से ताली सेवा करते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जतन करके रतन करके जला लो ज्ञान की बातें। जतन करके रतन करके जला लो ज्ञान की बातें। जतन करके रतन करके जला लो ज्ञान की बातें। अकड़ने का नहीं बंदे, रतन करने का मौका है। अकड़ने का नहीं बंदे, रतन करने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है।
तन लोग देखन को नहीं भोग भोगन को नहीं तन लोग देखन को है तन ये योग करने को है तन ये करने को है तन ये योग करने को है तन ये भोग देने को न माना भोग भव सिंधु ये तन करने की नौका है हरि भज लो हरि भज लो हरि भजने का मौका है अभी भज लो अभी धर्म ही हमें सिखाता है। तो महाराज भगवान का भजन किए बिना ऐसे ही हमने यह जीवन यदि व्यतीत कर दिया तो सनकादि कुमार कहते हैं ऐसा व्यक्ति ऐसा जीव पशु तुल्य ही है, पशु के समान ही है। इतना अमूल्य जीवन जो भगवान का भजन करने के लिए प्राप्त हुआ था, भजन नहीं किया, केवल भोजन ही किया महाराज, और सारा जीवन अपना समाप्त कर लिया। कहा महाराज जो फल तपश्चर्या से, योग से, समाधि से प्राप्त होता है, अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। अनायास ही महाराज भगवान की इस दिव्य कथा का रसास्वादन करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी दिव्य महिमा है श्रीमद्। भगवान अपनी लीला का संवरण कर रहे थे, अपने धाम जा रहे थे। उद्धव जी ने पूछा कि महाराज आप अब जा रहे हैं तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? आपके जो भक्त हैं किसके सहारे अब इस धरा पर रहेंगे? तो उद्धव जी महाराज इस प्रकार कहने पर संत कहते हैं भगवान के शरीर से दिव्य पुंज निकला, स्वकीयम यद भवे तेजः तच्च भागवती दधात। भगवान के सुंदर शरीर से तेज पुंज निकला, श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हुआ। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए ये कोई साधारण पुराण नहीं है, ये भगवान का वाणी विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण। कहा महाराज इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी कथा को सुनना चाहिए। कहा महाराज यदि कोई कहे कि भाई हमारे तो कान ही काम नहीं करते तो हम क्या करें, कैसे सुने? तो कहा महाराज पाठात, पाठ करो। अब कोई कहे हमें महाराज पढ़ना ही नहीं आता तो हमारा कल्याण कैसे होगा? तो सनकादि कुमारों ने कहा यदि आप सुन नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं तो महाराज दर्शनात् पापनाशिनी। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण का दर्शन भी यदि कोई कर ले तो समस्त प्रकार के पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। इस प्रकार महाराज जब चर्चा कर रहे थे सनकादि कुमार श्री नारद जी महाराज जी से, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को ही केवल अभी गा रहे थे तो उसी समय एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? कहा महाराज जिनके निमित्त यह कथा सुनाई जा रही थी, सुनी जा रही थी, उसी समय महाराज उसी सभा मंडप में भक्ति महारानी अपने दोनों बालकों को लेकर के युवावस्था को प्राप्त करके सुंदर भगवान के नाम का संकीर्तन करती हुई महाराज नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। खूब महाराज भगवान के नाम का स्मरण करते हुए वहां पर नृत्य होने लगा। महाराज सारे महात्माओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये देवी कौन है, कहां से आई? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनाम वितर्कयन्तः। ये कौन है, कहां से आई, कहां से प्रकट हो गई? इस प्रकार आपस में तर्क वितर्क करने लगे।
भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, बताइए प्रभु, मैं कहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाऊं, कहाँ बैठूं, मेरे योग्य कोई स्थान बताइए। नारद जी ने कहा, देवी निरंतरम वैष्णव मानसानी, आप नित्य निरंतर वैष्णव जनों के हृदय में बैठे रहें, वही आपका स्थान है। तो भक्ति महारानी वैष्णवों के हृदय में जाकर के प्रतिष्ठित हो गई। तो जहाँ माता बैठी वहीं उनके दोनों पुत्र भी बैठे, ज्ञान और वैराग्य। इस प्रकार महाराज खूब भक्ति महारानी ने श्री नारद जी महाराज जी की स्तुति को गाया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, पुनः जब कथा प्रारंभ हुई सनक आदि कुमारों से, नारद जी ने प्रश्न किया कि नारद जी एक बात बताइए, आपने कहा ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करती है, तो एक बात बताइए कैसे कैसे पापों को नष्ट करती है, हम सुनना चाहते हैं। संसार में तो बहुत प्रकार के पापी हैं महाराज, कोई एक पापी थोड़ी है, कोई छोटा पापी है, कोई बड़ा पापी है, कोई बहुत बड़ा पापी है, कोई महापापी है। तो कैसे कैसे पापियों का उद्धार करती है यह कथा। नारद जी ने प्रश्न किया है, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन, इस सप्ताह और लग जाएगा। अजामिलो धुंधुकारी का बड़ा सुंदर चरित्र सनकादि कुमारों ने सुनाया है। यदि इस चरित्र को भी प्रारंभ करेंगे तो काफी समय व्यतीत हो जाएगा। 6 बज चुके हैं। आज कथा बड़ी विलंब से प्रारंभ हुई थी, तो कल से तो कथा बिल्कुल समय पर प्रारंभ होगी। 2 बजे से लेकर के 5, साढ़े 5, 6 जैसा आप सभी बैठेंगे उसी प्रकार कल कथा चलेगी। आज की कथा हम सभी भगवान हरि का कीर्तन करते हुए यहीं पर विश्राम करेंगे। कल कथा प्रातःकाल आप सभी को जानकारी है ही है, बताने की आवश्यकता तो नहीं है। अति महारुद्र यज्ञ का जो दिव्य आयोजन पूज्य महाराज श्री के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे काशी से आचार्य चरणार विंद आए हुए हैं, के द्वारा उस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से भी प्रार्थना है,
राधे राधे, श्री राधे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं और यजमान ऊपर आ जाएं या नीचे से, नीचे से। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखाद्